बाबा जी, हाँ जी बेटा, आने शदी मुझसे बार बार एक सवाल पूछी जा रहा है, मुझे बड़ा तंग कर रहा है। प्लीज यहाँ जवाब पे दो बैठना प्लीज। यार, वो स्टूल लेके इधर बैठ मेरे पास। शाबाश। आने शदी पूछ रहा है बाबा जी कि हर आए दिन दुनिया में कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, कोई ना कोई जंग हो रही होती है, तो इस तरह क्यों नहीं है कि अल्लाह ताला हम सबको एक जैसा बना दे, कोई मसला ही ना हो। है इस सवाल का जवाब मैं आपको फिर किसी दिन दूंगा, लेकिन आपने ना मुझे मेरे एक सवाल का जवाब देना है। ठीक है जी। ओके, इमेजिन करो कि आप एक बहुत बड़ा घर बनाते हो, ठीक है ना। उसमें आप अपनी मर्जी से कमरे बनाते हो, उसके अंदर गार्डन बनाते हो, जू बनाते हो, इतना बड़ा घर है। लोगों को रखते हो, मुलाजम रखते हो, और जानवर भी रखते हो, किसी को खुला छोड़ा हुआ है, किसी को कैद किया हुआ है। हर किसी की आपकी मर्जी के हिसाब से तनख्वाह रखी हुई है, जिससे जो चाहते हो काम करवाते हो, ठीक है ना। जिसको चाहते हो निकाल देते हो, जिसको चाहते हो ले आते हो। वो क्या आप मालिक हो? जी। अगर कोई बंदा बाहर से जाके आपको बोलता है कि यार ये ठीक नहीं है, आप ये गार्डन की जगह स्विमिंग पूल बना दो, इस कमरे की जगह वो बना दो, इस जानवर को खुला छोड़ दो, इसको कैद कर दो, तो कैसा लगेगा आपको? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबा जी, मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी बंदे को लाऊं, जिसको निकालूं, जिस चीज़ को तोड़ूं, जिस चीज़ को बनाऊं, मेरी मर्जी है। क्योंकि मुझे हर चीज़ की खसरत है, पता है कि किस चीज़ को क्या करना है और मुझे क्या पसंद है। मतलब जो आपको पसंद है आप उसके मुताबिक बदलते रहोगे। बिल्कुल जिस चीज़ को चाहो जहाँ मर्जी रखो, जिसको चाहो निकालो, खुला छोड़ो, कैद करो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। नहीं बाबा जी। इसी चीज को आप लार्जर स्केल में देख लो, तो यही आपके सवाल का जवाब है कि इसलिए अल्लाह ताला कोई भी चीज एक जैसी नहीं बना सकते। यही दुनिया का हुस्न है, यही दुनिया की खूबसूरती है। हमें लगता है कि कहीं जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन उसके लिए ये कतरा क्या, कतरे का भी ट्रिलियन वहां हिस्सा है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज चाहे बस्ती को बर्बाद करके वहां पे पहाड़ खड़े कर दे, वहां समंदर बहा दे, दरिया बहा दे। आज जहां दरिया है कल वहां बस्तियां खड़ी हो जाए, वो बेहतर जानता है, क्योंकि उसका डिजाइनर वो है, मालिक वो है, करता धरता वो है। आज हमें खत्म कर दे, किसी और कौम को ले आए। लेकिन एक चीज जहां पे इंपॉर्टेंट वो ये है कि हमारे इंसान होने का क्या फायदा फिर, वो है एहसास। बस हमारे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एहसास से पता चलेगा हम इंसान हैं और हम दूसरी चीजों से मुख्तलिफ हैं, दूसरी मखलूक़ात से मुख्तलिफ हैं। मतलब आपको अगर तकलीफ होती है तो मुझे एहसास अगर है तो इसका मतलब मैं इंसान हूं, मेरे में इंसानियत है। अगर नहीं है एहसास तो मैं इंसान लगता तो हूं लेकिन इंसानियत नहीं है। तो गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, यही हमारी खसलत होनी चाहिए, ना कि जुल्म हो रहा है तो मुंह बंद सारा कुछ। वहां पे कम से कम बंदा ये तो कह सकता नहीं यार ये गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही। हमें किसी के नुकसान से एहसास हो, तकलीफ हो कि यार नुकसान हो गया, गलत हो गया, ये होना बहुत जरूरी है। बाकी जो भी हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो माल के कायनात के कंट्रोल में है। वो बेहतर जानता है उसने वहां पे क्या करना है, क्यों कर रहा है, क्यों करेगा। सदियों से होता आ रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। आपके हाथ में क्या है? एहसास। क्या एहसास? क्या एहसास। एहसास इक्वल टू इंसानियत। चलो जाओ कपड़े बदल कर।